एक मानव अपने जीवन में कितना श्वास प्रश्वास लेगा वो पहले से लिखा है। पर एक बात यही है, अगर हम गोमाता का सेवा करते हैं, अगर हम दान करते हैं, अगर भगवान का नाम भजन करते हैं और सबसे बड़ा भागवत महापुराण पढ़ते हैं तो आयु बढ़ जाता है, उम्र बढ़ जाता है। जो लोग ये काम नहीं करते हैं वो लोगों को उम्र जितना पूर्व जन्म का कर्म के अनुसार उतना भोग होता है। किसी का आयु नहीं है, वो भी 100 साल तक जीता है। तो इसलिए परम शास्त्र भागवत नित्य अभ्यास पूर्वक पठन करना चाहिए। कौन 1000 गोदान कर पाएगा? कौन सहस्त्र वाजपेयी यज्ञ कर पाएगा? कौन 10 अश्वमेध यज्ञ कर पाएगा? नहीं, ये संभव नहीं है। तो ये असंभव को संभव क्या करता है? कौन करता है? भागवत जी। जो लोग भागवत महापुराण पढ़ते हैं, जैसे सहस्र अश्वमेधी यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ, सहस्र गोदान का फल मिलता है। तो इसलिए रोज भागवत जी पढ़ो जितना समय मिलता है। घर में रात सुबह ब्राह्म्य मुहूर्त से रात 12 तक कभी भी समय मिले तो कभी पैर धो के मन में गंगा स्नान करके भागवत जी पढ़ सकते हैं। क्योंकि भागवत महापुराण भगवान का स्वरूप है, कृष्ण लाला का स्वरूप है। उसमें भगवान कृष्ण एक एक अक्षर कृष्ण के शरीर जैसा, एक एक श्लोक कृष्ण के शरीर जैसे। राधा रानी और कृष्ण का समाहार क्या? श्रीमद् भागवत महापुराण। सब बोलते हैं भागवत में राधा नाम का नाम नहीं है, बोलते हैं ना, बोले राधा रानी का नाम नहीं है। नहीं, ऐसा कहाँ है? तो पहले तो भागवत का श्री लगा गया। श्री का अर्थ राधा रानी, मद, मद यानी विष्णु, भगवान विष्णु। श्रीमद भक्ति ज्ञान वैराग्य, राधा रानी और कृष्ण और भक्ति ज्ञान वैराग्य में ये समाहित है। तो राधा रानी का नाम तो पहले से है। और कभी 300-400 बार माधव नाम का उच्चारण किया गया भागवत में। क्यों माधव का नाम उच्चारण किया गया? क्योंकि मां च ब्रह्म स्वरूपा जामूल प्रकृतिश्वरी, राधा नारायणी इति विख्याता, जोग माया विष्णु माया सनातनी, राधा वसुंधरा तासंग स्वामीश्च माधव। राधा रानी का पति का नाम क्या है? माधव। वो म अक्षर राधा रानी, धब यानी उनके पति कृष्ण है। कितने बार उच्चारण किया गया। जय श्री माधव। जल प्रलय, महामारी और भूकंप, अग्नि प्रलय, वर्ल्ड वार 3 और महाविनाश, ये तो एक दिन होना ही है। लेकिन इस सब से आप बच कैसे सकते हैं? सबसे पहले नॉनवेज खाना छोड़ दीजिए, अंडा भी नहीं खाना है, और किसी भी तरह का नशा मत करिए, और गलत काम मत कीजिए, और सत्य, प्रेम, दया, क्षमा और शांति का आचरण कीजिए। और 3 चीज कीजिए। उसमें से सबसे पहला है त्रिकाल संध्या यानी त्रिसंध्या। उसको दिन में 3 बार करते हैं। जैसे सुबह में करते हैं ब्रह्म मुहूर्त में, सुबह सुबह 4 बजे से लेकर के 6 बजे के बीच में आप कभी भी कर सकते हैं। लेकिन आपको समय नहीं मिला तो समय आप आगे पीछे कर सकते हैं, आधा घंटा 1 घंटा पीछे कर सकते हैं। दोपहर में 11:30 बजे से लेकर के दिन का 1 बजे तक कर सकते हैं। उसके बीच में शाम को 5 बजे से लेकर के 6:30 बजे तक कर सकते हैं। दिन भर में 1 बार नहा के त्रिकाल संध्या जरूर करें। बाकी समय आप हाथ पैर मुंह धोकर भी कर सकते हैं, और 3 बार आप श्री गंगे बोल करके स्टार्ट कर सकते हैं। जो दूसरा उपाय है वो है श्रीमद् भागवत महापुराण पठन। दिन में 1 अध्याय जरूर पढ़ें। दिन भर में 1 अध्याय जरूर पढ़ें। वो भी ना हो सके तो 1 पन्ना तो जरूर पढ़ें। अगर उतना भी समय नहीं है तो 1 श्लोक जरूर पढ़ें। तीसरा उपाय माधव नाम का जप करें, निरंतर करें। कोई भी काम करते हुए करें, हमेशा माधव
नाम का जप करें। त्रिसंध्या का पीडीएफ, श्रीमद् भागवत महापुराण का पीडीएफ और भविष्य मल्लिका का फ्री ई बुक भविष्य मल्लिका पुराण, ये सब आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। भविष्य मल्लिका के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप भविष्य मल्लिका के वेबसाइट पर संपर्क कर सकते हैं भविष्यमल्लिका.com। और अधिक जानकारी के लिए भी कल्कि अवतार ऑफिशियल चैनल को देख सकते हैं, जहां पर मल्लिका के बारे में खुलकर बातें रखी गई हैं, जहां पर आप लगभग 1000 जितना वीडियो आपको देखने को मिल जाएगा। और भी आपको अधिक जानकारी जानना है त्रिसंध्या के बारे में और कोई आपको सवाल है तो नीचे दिए गए नंबरों पर आप संपर्क कर सकते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण में ये रचना है। अगर जीवन में सबसे बड़ा संपत्ति है तो भगवान है। भवसागर से जो पार करते हैं, भव समुद्र से जो उद्धार करते हैं, उनको ही भगवान कहते हैं। तो इसलिए मानव जीवन का मूल्य क्या है? मानव जीवन का मूल्य जीवन में धर्म और कर्म, सुकर्म और सुधर्म जो मानव पालन करते हैं, उनका मानव जीवन सार्थकता मिलता है। एक दिन तो मरेंगे ना, आज भी मर सकते हैं, कल मर सकते हैं, पता नहीं। एक श्वास दूसरा प्रश्वास, दोनों के बीच में कभी बंद हो सकता है, ये हमको पता नहीं है, किसी को भी पता नहीं। क्यों? क्योंकि भव बंधन से हम बंधन है, और बंधन खींचेंगे तो ऊपर जाएंगे। तो इसीलिए ज्ञानी, संत, साधु, ऋषि, मुनि सब समय नष्ट नहीं करते हैं, और समय को नाम भजन कीर्तन करके समय को गुजार देते हैं।